So hi, hello student, how are you today? Myself Vishal, and today we will study about solve the numerical based on the simple harmonic motion in electrostat. So क्या इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर सकता है? क्या उसके अंदर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकता है? क्या उसके अंदर पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं? दैट मीन्स कि सिंपली कहने का मतलब क्या है कि क्या वो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर वो एसएम की प्रॉपर्टी उसके अंदर हो सकती है या नहीं. तो पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ रिकॉल करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो हमने क्लास 11th के ऑसिलेशन के चैप्टर में हमने पढ़ रखा था. ठीक है ना. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या चीज़ है? तो अगर मैं बोलूँ सिंपली कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट मीन्स कि हार्मोनिक मतलब क्या होता है? पीरियोडिक. मतलब कि वो मोशन जो अपने आप को क्या करे, बार बार रिपीट कर रहा है ना, बार बार रिपीट कर रहा है. और वो मूवमेंट कैसा होना चाहिए? जैसे सपोज करते हैं, यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पॉइंट है. इस पॉइंट के हमने देखा कि कोई पार्टिकल है टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है. और एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने आप को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है. एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ गया फिर यहाँ पे आया. और इस मीन पॉइंट से अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं. इस रिपीटेशन में, ठीक है ना, अगर जो नेट फोर्स की वैल्यू है ना, जो नेट फोर्स है उसके डिस्प्लेसमेंट के अगर वो नेगेटिव क्या है? प्रोपोर्शनल है, तो वो हमारी क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. ठीक है ना. कहने का मतलब ये है कि अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना. एग्जांपल में कैसा देख, हमने मान यहाँ पे पेंडुलम लेते हैं, ठीक. पेंडुलम है, इसके पास मास कितना है? m है. ठीक. अब हमने इसको क्या किया? इसको होल्ड किया यहाँ पे, यहाँ से ले गए, इसके पास वेट mg, स्ट्रिंग के पास टेंशन कितना? t. अब नेट फोर्स क्या थी? कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगी. तो जाहिर सी बात है, कोई भी किसी बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है? उसके नेट फोर्स के अलॉन्ग होता है. तो यहाँ पे भी जब नेट फोर्स इसके इधर है तो ये भी मूवमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा ना. तो हम देखते हैं ना कि ये यहाँ पे गया फिर वापस आया यहाँ पे, ठीक है ना. ये यहाँ पे से यहाँ आया फिर वापस आया, फिर कहाँ गया? यहाँ आया. ठीक है. क्लियर हुआ? ये फिर यहाँ आ गया, यहाँ. दैट मीन्स ये अपने आप को बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं. अगर ये रिपीटेशन क्या हो रहे हैं? पीरियोडिक है ना. अगर ये रिपीटेशन क्या है? फिक्स इंटरवल में हो रहे हैं. और इसमें हमने ये देखा कि अगर ये जो नेट फोर्स है, हम देखें ना, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है. हम देखें यहाँ पे तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है? नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में. और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये किधर हो रहा है? मतलब किधर है? नेट फोर्स यहाँ पे इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मोशन होता है कि ये क्या होता है? आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन. दैट मीन्स इसमें फोर्स क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है. समझ में आया? जैसे बात करें किसी स्प्रिंग की बात करते हैं. जैसे मान लिया कि स्प्रिंग हमारे पास, यहाँ से हमने एक ब्लॉक को बांध दिया, ठीक है, जिसके पास क्या है? मास m है. हमने क्या किया? इसको ये क्या थी? इसकी ओरिजिनल पॉइंट थी, मीन पोजीशन थी, है ना. क्या थी? इसकी मीन पोजीशन थी. इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. देख लेते हैं इसको, मीन पोजीशन. ठीक है. हमने क्या किया? इसको खींच के बाहर ले गए. दैट मीन्स कि यहाँ पे मान लिया कि हमने इस मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया, कितना? x कर दिया है, यहाँ पे लेके आ रहे. ठीक है ना. आई थिंक ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट इसको बोलते थे हम, एक्सट्रीम पॉइंट. ठीक है ना. तो यहाँ पे लेने के बाद जब इसको हम रिलीज करेंगे तो इस बार क्या होगा? नेट फोर्स किधर हो रही है? इधर हो रही है. और हम देखा कि डिस्प्लेसमेंट किधर है? आपका इस डायरेक्शन में. ठीक है ना. तो ये हमने देखा कि ये जब मीन पोजीशन से क्या करेगा? अपने आप को ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा. ये जो ऑसिलेशन था कैसा था? पीरियोडिक था. तो अगर ऐसी केस है तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. ठीक है ना. तो आपने ये क्वेश्चन याद होगा आपका. दैट मीन्स कि इसके लिए क्या था? ये तो हमने देखा यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या था? आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर था. ठीक है. ये कहानी थी. अब ये कहानी कैसे आई थी? देखिए इधर, जैसे हम बात करें, एक हमने इसको ये फॉर्मूला देखा था आपने, ये एक्सेलरेशन का था. एक्सेलरेशन ये क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी. ये क्या था? आपका डिस्प्लेसमेंट था. ठीक है. ये कहानी, ये किसका इक्वेशन था? एसएसएम का इक्वेशन था. हम बात करें स्प्रिंग की. स्प्रिंग में अगर बात करें, स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है? तो ये होती है माइनस के एक्स होती है. ठीक है.
तो हमने देखा कि जब हम इसको इधर खींच के ले गए तो नेट फोर्स किधर लगी, स्प्रिंग फोर्स की होगी ना, ये फोर्स किसकी होगी, स्प्रिंग की होगी, और स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, माइनस के एक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एम इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको और इसको क्या करूँ, कंपेयर करें, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, के बाई एम मिला, ठीक है ना। ओमेगा क्या थी इसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, तो इसको बोलते हैं 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू के बाई एम, ठीक है। तो इसको टी को मैं सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं अंडर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 2 पाई और अंडर रूट एम अपॉन के। तो ये फॉर्मूला था किसके लिए, किसी भी सिस्टम में टाइम पीरियड फाइंड करने का। ये क्या था हमारा, ये था टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम इन सिस्टम, ठीक है। तो ये किसके लिए था, स्प्रिंग के लिए हमने देख लिया, इसको हमने कंपेयर किया, हमने यहाँ से देख लिया। अगर मान लो किसी भी सिस्टम के लिए एक जनरल फार्मूला हमारे पास था, तो फॉर एनी सिस्टम तो जनरल फार्मूला हमने देखा था कि जो टाइम पीरियड का था वो इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये था। ये किसी भी एक्सेलरेशन किसी भी सिस्टम में टाइम पीरियड फाइंड करने का आपका तरीका था, ये फार्मूला था आपके पास, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि क्या किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड मींस कि चार्ज के थ्रू, क्या चार्ज के थ्रू सिस्टम हो सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो देखिए इधर इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो मान लिया कि यहाँ पे दो चार्ज हैं, दो फिक्स चार्ज हैं, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और इस बॉडी के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। ये दोनों क्या है, ये दोनों फिक्स हैं, ठीक है, फिक्स हैं। और इनकी जो बीच की जो सेपरेशन हमने मान लिया वो है आर, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर पे एक कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, ठीक है, टेस्ट चार्ज लेके आए, और ये क्या था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। जब सेंटर पे लेके आएंगे तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई थिंक सेंटर पे मिड पॉइंट पे क्या होगी, मिड पे नेट फोर्स क्या होगी, 0 होती है ना मिड पे। अगर हम क्या करें, इस छोटे से चार्ज को या जो टेस्ट चार्ज था इसको किधर भी हम डिस्प्लेस करें, एक छोटा सा स्मॉल क्या करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करें। जैसे मान लो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो 1 के थ्रू जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी फोर्स की यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, कम हो गई है। जब डिस्टेंस कम होगी तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब जैसे यहाँ पे ज़्यादा होगी तो इसका फोर्स क्या होगा, कम होगा, इसका फोर्स ज़्यादा है, तो नेट फोर्स किधर एक्ट करेगा। तो नेट फोर्स की हम बात करें तो नेट फोर्स किधर होगा, ये 1 से 2 की तरफ होगा, है ना। नेट फोर्स किधर होगा, 1 से 2 की तरफ होगा, और 1 से 2 की तरफ मतलब क्या होगा, ये मिड पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, अब यहाँ पे आया, ठीक है ना। और मान लिया कि जो स्मॉल क्यू जो चार्ज था, जो टेस्ट चार्ज था, इसका जो मास था वो कितना था, m है, ठीक है ना। जब इस पे ऊपर फोर्स लगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम जानते हैं ना कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। दैट मीन्स उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स लगा तो क्या होगा, इसमें ए बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, इनर्शिया के थ्रू, है ना, इनर्शिया के थ्रू, ठीक है, क्लियर हुआ। जब नेट फोर्स इधर हुआ और हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या यहाँ रुकेगा, यहाँ पे नहीं रुके ना। क्योंकि इसके पास क्या हो गया, इसके पास इनर्शिया है, तो ये कहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। जैसे यहाँ पे गया, ये इसका फोर्स की वजह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये फिर इसको पुश करके कहाँ लाएगा, इधर लाएगा। तो ये क्या करेगा, दैट मीन्स ये बार बार अपने आप को मूव करने लगेगा, दैट मीन्स इसमें ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने देखा ना कि जब ये यहाँ पे आया, मान लो कि यहाँ पे आ गया, तो देखा कि नेट फोर्स किधर है, इधर है। जब ये यहाँ पे आया तो नेट फोर्स किधर है, इधर है। लेकिन हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर किधर है, यहाँ पे, और इधर इसमें किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने ये देखा ना कि ये भी क्या कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे देखें फोर्स इस किसके, नेट फोर्स जो है आपका एफ नेट है, एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के
प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या होगी, एसएम की कहानी हो सकती है। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम करते हैं आपके, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखते हैं इधर। सो इसको नोट कर लीजिए। सो हम देखते हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या होती है, एसएम की कहानी हो सकती है, ठीक है ना। सो तो एक हमारा न्यूमेरिकल ये है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर फिक्स्ड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, कह रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या है, फिक्स हैं, ठीक है ना, एट अ सेपरेशन ऑफ 2D, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि 2 फिक्स पॉइंट चार्ज, जिस पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, और यहां पे भी कितना है प्लस क्यू, ठीक है। जिसके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, तो वो है आपकी 2D के बराबर है, ठीक है, 2D। another particle with mass m and charge प्लस कैपिटल Q, कह रहा है कि अनदर चार्ज जिसका मास कितना है m है और उसका चार्ज कितना है प्लस Q है, प्लस कैपिटल Q है, ठीक है। इज प्लेस्ड मिडवे, कह रहा है कहाँ पे है, बीच में है, कहाँ पे, बीच में है। क्लियर हुआ? बिटवीन दीज चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पे रखा है। नाउ दिस पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, कह रहा है कि नाउ दिस पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस x, बाई ए स्मॉल डिस्टेंस x along to the line joining these चार्ज, है ना, लाइन ज्वाइनिंग these चार्ज। कह रहा है कि जो लाइन के ज्वाइन है उनके उसमें से क्या किया, मिड से हमने थोड़ा सा उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड रिलीज, कह रहा है कि डिस्प्लेस करने के बाद क्या किया, हमने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। शो दैट दिस पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM एंड आल्सो फाइंड द ऑसिलेशन पीरियड। कह रहा है ये कि बताइए कि क्या ये ऑसिलेशन जो है आपका SHM कर रहा है, अगर कर रहा है तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो दो हमारे पास पॉइंट चार्ज थे जिनके बीच में एक छोटा सा हमारा टेस्ट चार्ज था कैपिटल Q। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज कितना था प्लस Q, और मास इसका कितना था, मास था इसका, ठीक। इसने बोला कि इसको क्या किया हमने, छोटा सा इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, वो कितना था, तो ये मान लिया हमारा 1 है, ये हमने मान लिया ये 2, ठीक है, और ये हमारा क्या था, मीन पॉइंट था, ये मिड पॉइंट थी, ठीक है ना, मिड पॉइंट था। क्लियर? और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन थी वो कितनी थी, 2D के बराबर है। हमने मान लिया कि इस टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितने डिस्टेंस, x के डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, बहुत ही छोटी होगी इन कंपेरिजन टू 2D, ठीक है ना। ये 2D के रिस्पेक्ट में क्या होगी, बहुत ही छोटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे इसको हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, जब डिस्प्लेस किया हमने तो देखा ना कि 1 के थ्रू जो फोर्स होगी, 1 के थ्रू यहाँ पे हमने आगे इसकी, हमारा क्या हो गया, एक ही नया पॉइंट हो गया, दैट मीन्स कि हमने मान लिया इसको P, ये मान लिया हमने P डैश मान लिया। इस P डैश पे लेके आएंगे तो इसके थ्रू जो फोर्स होगी वो किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में होगी ना, मतलब कि इसके तरफ इसके थ्रू फोर्स होगी आपकी, दैट मीन्स कि F1 हम देते हैं, इसको तीसरा पॉइंट मान लेते हैं ना, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हम बात करें फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर होगा, वो होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो हमने ये देखा दैट मीन्स कि अब इसमें देखें मिड पॉइंट पे क्या था, नेट फोर्स क्या होती है, हम जानते हैं ना कि मिड पे क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। लेकिन हमने इसको जब इधर क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो यहाँ देख रहे हो ना कि एक्स यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है इन दोनों के बीच की। जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 के थ्रू, और ये दोनों चार्ज क्या है, सेम चार्ज है, तो 1 के थ्रू जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि F1 की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी किसके साथ, और F2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो जब नेट फोर्स, अब नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, नेट फोर्स के लिखेंगे तो लिखेंगे इसको, तो
एफ नेट इज इक्वल्स टू, बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, तो 1 के थ्रू, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 माइनस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। और हम जानते हैं ना नेट फोर्स, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसको F31 का मैग्नीट्यूड माइनस F32 का मैग्नीट्यूड, ये हमें क्या देगा, नेट फोर्स की वैल्यू देगा। क्लियर टू ऑल। अब हम दोनों फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें देखना है ना क्या क्या इसको प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ना कि क्या जो नेट फोर्स होगा वो इसके नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। इधर देखते हैं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो आई थिंक हमने देख लिया कि ये सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ से इसको प्रूव करके देखते हैं क्यों करेगा, कि हमने अभी जस्ट उसको प्रीवियस में जो टॉपिक हमने बताया आपको उसमें हमने देखा था इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं आपकी F31 की बात करते हैं, दैट मीन्स की फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, 3 पॉइंट कौन सा था हमारा, P डैश वाला, ठीक है ना। तो इसकी बीच की, तो हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये मिड से लेके आया ना, तो ये मिड से मतलब कि क्या होगा, ये मिड वाला यहाँ से यहाँ तक d होगा, यहाँ पे d होगा, कोई कन्फ्यूजन इसमें, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आई थिंक ये पूरा d है और इसमें से x कटा दिया तो कितना बचा, ये d माइनस एक्स बचा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, तो d प्लस एक्स होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं F31 मतलब कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे तो के क्यू कैपिटल Q अपॉन R मतलब क्या, D माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हम दूसरी बात करें, दैट मीन्स की फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 की बात करें, तो इसका क्या होगा, दैट मीन्स की के क्यू कैपिटल Q और D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से देखते हैं। तो नेट फोर्स क्या था आपका, एफ नेट, तो यहाँ से लिखोगे क्या, कौन सा था 31, तो के क्यू कैपिटल Q, ठीक है, अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस क्या था, के क्यू कैपिटल Q अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या, इसको क्या करें, हम इसको कॉमन कर लें, किसको, हाँ यहाँ पे के क्यू कैपिटल Q कॉमन किया तो हमारे पास क्या मिला, A1 प्लस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक और बात, अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से फोर्स, यहाँ पे हमने देखा कि न्यूमेरिकल में इसने बोला था कि किस में था, एक फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस हम क्यों, मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब, यहाँ पे जाहिर सी बात है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके पास क्या होगा, मास होगा, जब मास होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटी का भी फोर्स लगेगा ना। तो इसलिए बोला क्या कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जिस छोटे से टेस्ट चार्ज के मास को अफेक्ट करे या उसके मूवमेंट को अफेक्ट करे, ठीक है। तो जैसे हमने इस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लगा था, फिर यही लगेगा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो उसके थ्रू हमने देखा कि ये बार बार अपने आप में ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस था, क्या था, ग्रेविटी फ्री। स्पेस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो के क्यू कैपिटल Q और इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2DX, ठीक है, और ये क्या होगा माइनस D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2DX मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस 2DX हो जाएगा, ठीक है, इतना ठीक। और ये हम देखें यहाँ पे, हाँ, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी मतलब क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे, ठीक है। लेकिन इसका क्या दिया, होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, तो ये d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ कट रहा है तो ये 1 2, ठीक है ना, ये 1, हाँ ये कट गया। उसके बाद हमने देखा ये 2dx प्लस 2dx कितना हो गया, तो ये k q कैपिटल Q और मिला आपको कितना 4dx अपॉन d स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गई किसकी वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू मिल गई, नेट फोर्स। ठीक है ना, एफ नेट की वैल्यू मिल गई। इसको अभी यहाँ पे देखते हैं फिर। हाँ इतना मिल गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि जो स्मॉल ये एक्स क्या थी, एक्स बहुत ही छोटी क्वांटिटी थी, डी के रिस्पेक्ट में क्या थी, एक्स क्या था, बहुत ही, दैट मीन्स कि एक्स इज वेरी स्मॉलर देन डी के साथ। तो हम अगर इसका स्क्वायर भी करें तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी कम होगी ना, और इसका हम डिफरेंस करें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। जब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको हम क्या करते हैं, दैट मीन्स कि इसकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या करें, हम इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। जब इग्नोर कर दोगे तो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे देखते हैं दैट मीन्स कि एफ नेट जो होगी कितना आएगा, के क्यू कैपिटल क्यू, और ये हो गया आपका 4dx अपॉन डी स्क्वायर, और एक्स को हमने हटा दिया। ठीक है, और इसका पावर कितना, ऊपर कुछ छूट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है, dx, और इसका ये कितना होगा, 4 हो गया। स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया। तो एक डी से क्या होगा, ये कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, डी क्यू बच गया। तो यहाँ से लिखेंगे इसको के क्यू कैपिटल क्यू 4x अपॉन डी क्यू। ठीक, अब नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक हम जानते हैं ना, ए क्या होती है, m इंटू ए। तो अगर हम यहाँ से निकालें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना होगा, तो यहाँ से लिखोगे तो इसको के क्यू कैपिटल क्यू मतलब 4k कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन डी एम डी क्यू। ये हमें क्या मिल गई, इस बॉडी की एक्सेलरेशन मिल गई। क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन मिल गई। ठीक, यहाँ हम बात यहाँ पे देखें दैट मीन्स की फोर्स, यही है ना फोर्स। तो यहाँ पे देखो एफ नेट जो है, अगर हम इसमें देखें तो 4k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी क्यू इंटू एक्स। अगर हम ये देखें तो ये क्वांटिटी क्या है, पूरी की पूरी ये तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, के भी क्या है कांस्टेंट, और चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, और डी क्यू दैट मीन्स कि दोनों के बीच की डिस्टेंस थी और वो क्या थी, फिक्स थी। इसका मतलब क्या होगा कि ये 4k क्यू अपॉन डी क्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हमने ये देखा कि जो एफ नेट है वो किस पे डिपेंड करने लगा, सिर्फ एक्स पे डिपेंड करने लगा। और हम यहाँ पे देखें तो नेट फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट फोर्स किधर, इधर, कहाँ पे लिखा है इसको, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट टू अपोजिट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो मूवमेंट है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर हुआ, हाँ ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, इसको इरेज करें। देखिए तो अब यहाँ पे देखते हैं ना कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, और हम पूछा है, उसने क्या पूछा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक तो आप कैसे फाइंड कर लोगे, सिंपली होगा आपका ए वाला कि 2 पाई अंडर क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो बोलोगे ना डिस्प्लेसमेंट कितना था आपका, तो ये है आपका x के बराबर है। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ से देखें हम कहाँ गया, ये वाली। तो इसको लिखोगे 4k क्यू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन एम डी क्यू। तो इसमें से कुछ कटेगा, हाँ x से क्या होगा, x कट गया, तो आपको t इज इक्वल टू दैट मीन्स की टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपका एम डी क्यू अपॉन 4k क्यू कैपिटल क्यू। सो ये मिल गया आपका टाइम पीरियड, किसके लिए, फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। ठीक है, जब कोई भी चार्ज, जब दो चार्ज हो और कैसे चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और इनके बीच का जो टेस्ट चार्ज हो वो भी क्या है, पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड होगा ये होगा, और जिनकी बीच की जो सेपरेशन कितनी थी, 2d थी। क्लियर हुआ, और ये पूरी कहानी किसी की थी, ग्रेविटी फ्री स्पेस की थी। तो आई थिंक समझ में आया होगा।
ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। तो हमने देखा कि दो फिक्स चार्ज के बीच में अगर उनके चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उनके मिड से अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को, दैट मीन्स कि वो चार्ज पार्टिकल सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स सेम साइन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर चार्ज नेगेटिव है तो तीनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी उसके मिड पॉइंट में हम क्या करें, उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें ऑसिलेशन होगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे एक, मान लिया ये पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे हमने मिड में कोई रखा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो क्या होगा, जैसे इसको डिस्प्लेस करोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाओगे, इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, इसको ये इधर इसको खींच लेगा ना। तो क्या इसमें ऑक्सीजन होगा, तो नहीं होगा। हमेशा किसी सिस्टम होने के लिए जो चार्जर होना चाहिए वो सेम जाएंगे। दैट मीन्स कि ऑल द चार्जेस शुड बी सेम in the line joining them। ये कहानी किसके लिए सिर्फ है, अगर कोई तीसरा चार्ज कहाँ पे है, सिर्फ उनके लाइन ज्वाइनिंग पे है, तो उनकी सारी जो चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स कि सभी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लिया कि सर यहाँ पे अगर अलग हो, है ना, अगर ये मान लो कि तीसरा जो चार्ज है इन दोनों चार्ज से साइन क्या उनका अलग हो, तो उनमें ऑसिलेशन या सिस्टम कराने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो इस पर भी एक बेस्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, देखते हैं अभी। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमारा ये है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर फिक्स्ड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ सेपरेशन ऑफ 2D। कह रहा है कि टू इक्वल चार्ज क्या है, सेपरेटेड है, ठीक है ना, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, इसका मान लिया कितना है, ये प्लस क्यू का है, ये भी कितना है, प्लस क्यू का है, ठीक है। इतनी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी 2D के बराबर है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 2D, ठीक है, क्लियर हुआ। another charge particle with mass m and charge माइनस क्यू माइनस कैपिटल क्यू। कह रहा है कि जो तीसरा चार्ज है उसके पास मास कितना है, m है, लेकिन उसके पास चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दीज चार्ज। कह रहा है कहाँ पे प्लेस्ड है, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज इसके बीच में प्लेस्ड है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बताना आपको, पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x। कह रहा है कि जो ये थर्ड पार्टिकल है ये एक छोटी सी डिस्टेंस को किधर करना है, डिस्प्लेस करना है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्ज। कह रहा है कि इस जो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करी है उसके परपेंडिकुलर में एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट किधर, x को इसको मूव कराना है, ठीक है, एंड देन रिलीज। कह रहा है उसके बाद हमने मूव स्लाइटली डिस्प्लेस करके उसको हमने मूव कर दिया। शो दैट द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एसएम एंड फाइंड द इट्स ऑसिलेशन पीरियड। कह रहा है कि बताइए कि क्या ये भी ऑसिलेशन करेगा, और अगर करेगा तो इसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मान लिया कि ये x डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, d होगी, और ये भी कितनी होगी, d होगी, ठीक है ना, और ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे जब इस चार्ज को लेके आ गए, इस नेगेटिव चार्ज को, तो ये वाले पॉजिटिव हैं, ये वाले पॉजिटिव, ये फिक्स है ना, ये दोनों क्या है, फिक्स है, और किधर है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, किस में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। और जो हमारा चार्ज पार्टिकल इसका मास कितना है, जो हमारा माइनस क्यू है, माइनस कैपिटल क्यू, इसका जो मास है वो है m, ठीक है, क्लियर हुआ। और कहाँ पे, बीच में। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, और किधर, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइन, और लाइन ज्वाइन बोथ चार्ज, जो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करी उनके परपेंडिकुलर कर रहा है। यहाँ पे जब आ गए तो जब यहाँ पे चार्ज आएगा, ये पॉइंट चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। और दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा ना, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे और ये परपेंडिकुलर है,
तो यहाँ पे दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होंगी, कोई डाउट इसमें। और ये फोर्स दैट मीन्स कि ये जो फोर्स होगा इसके थ्रू फोर्स और इसके थ्रू फोर्स क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। इसको हमने मान लिया 1 है और इसको हमने मान लिया 2 है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया, यहाँ पे P था और इसको हमने मान लिया P डैश, ठीक। तो इस फोर्स दैट मीन्स कि ये 2 होगा, इसको किधर खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है। 1 किधर इसको खींचेगा, इधर खींचेगा, ठीक है। अब ये D है और ये X है, मान लिया कि ये जो एंगल है हमारा वो कितना है, थीटा है। कौन सा एंगल, ये हमारा मान लिया थीटा है, क्लियर हुआ। ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। अब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको बीच से क्या कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है और बीच से इसको बिल्कुल वो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्लियर हुआ। तो अगर हम यहाँ पे कहें ये कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मीन्स कि फोर्स F1 इज इक्वल्स टू F2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्यों, क्योंकि चार्ज दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, होगा। सो अब ये इधर जब खींचेंगे तो कहीं ना कहीं अब देखें तो ये किधर भागना चाहेगा, जैसे आपने देखा होगा ना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग आपने ऐसे खींच के और बीच से इसको कर दिया तो स्ट्रिंग क्या होती है, बार बार ऐसे ऑसिलेट कर दी, तो कहीं ना कहीं ये वाली कहानी आएगी। दैट मीन्स जैसे उसको खींचा और ये फ्री स्पेस में दैट मीन्स कि नीचे गिरेगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ से आया तो इसको खींच रहे हैं इधर, ये भी खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो किधर जाना चाहेंगे, स्ट्रिंग खींचती है तो किधर जाना चाहती है, जैसे मान ली ये स्ट्रिंग है, इसको खींचोगे तो किधर आएगी, बीच में आएगी ना, और इसके पास इनर्शिया होगा तो किधर भागेगा, इधर भागेगा। दैट मीन्स कि पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऐसा समझ में, ठीक है। तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ये होगी, तो ये होगा हमारा नेट फोर्स की डायरेक्शन, ये होगा हमारा एफ नेट। एफ नेट कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, F1 F1 प्लस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, क्यों, क्योंकि इस बार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वेक्टर सम करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम एग्जैक्टली लिखें, देखो तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स कैसे बताएंगे, ये तो वेक्टर कहानी है, नेट फोर्स मैग्नीट्यूड की एकदम बताइए हमें, नेट फोर्स इसका मैग्नीट्यूड बताइए कैसे होगा, देखो इधर। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, ये जो फोर्स F1 है इसका कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करेंगे, इधर वाले पे, जैसे इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, ये F1 और ये है F2, इसको जब इधर रिजॉल्व करोगे तो ये होगा आपका F1, ये थीटा है तो क्या होगा F1 cos थीटा होगा, ये क्या होगा इधर, इसको भी करोगे तो इधर वाला क्या होगा F1 साइन थीटा और ये होगा आपका F2 साइन थीटा और ये क्या होगा इधर F2 cos थीटा। तो जो नेट फोर्स होगी यही तो होगा ना, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसको F नेट सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, 2F cos थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे आपस में, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारा इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा हमारा, ये होगा 2F cos थीटा। अब हम बात करें F की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे देखते हैं, तो F लिखो यहाँ पे, F कितना है, F की वैल्यू, तो F का मतलब क्या, किसी भी डिस्टेंस से फाइंड F, तो यहाँ पे क्या होगा Q और माइनस Q मतलब कि मैं यहाँ पे मॉड लगा देते तो क्या होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अब डिस्टेंस कौन सी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ना। अब इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करोगे, तो आई थिंक ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस, ये हमारा क्या होगा सॉरी हाँ ये हाइपोटेनस से हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। तो हम बात करें इस डिस्टेंस को, इसको हमने मान लिया क्या r मान लिया, ठीक है ना। तो r की जगह बात करें हम r स्क्वायर होगा, तो यहाँ से देखते हैं r, तो r की जब हम बात करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा ना, ये बेस इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ से पुट करो दैट मीन्स कि f इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका Q कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एफ नेट के लिए क्या होगा, और हम बात करें इसमें देखो cos थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, cos थीटा भी निकाल लेते हैं इसमें, cos थीटा इस ट्रायंगल में cos थीटा देखो तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या आपका x और हाइपोटेनस कितना है आपका अंडर रूट, यहाँ से देख लेंगे ना डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से एफ नेट की जो वैल्यू फाइंड करेंगे एफ नेट का, तो वो कितना होगा आपका, तो इसको के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ गया कॉस थीटा, ये ना एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब ये जानते हैं ना इसका पावर कितना है, वन बाई ए, हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है। तो इसको हम टोटल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा के क्यू कैपिटल क्यू इंटू एक्स, और ये बन जाएगा क्या आपका, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब 3/2 कैसा होता है, इसका पावर कितना 1 है, उसका पावर कितना है हाफ है, तो 1.5 कितना होता है 3/2 होता है ना, मतलब 1.5 होता है, तो यहाँ पे 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमने ये देखा, ये भी था ना, हमने ये देखा था कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स जो है ये क्या है, बहुत ही छोटी है, किसके साथ, डी के साथ। जब डी के साथ छोटी है तो एक्स को क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से स्क्वायर को क्या करेंगे हम, इग्नोर करेंगे, एक्स के स्क्वायर को क्या करेंगे हम, इग्नोर करेंगे। जब इग्नोर करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा फिर से, तो इसको देखें हम, तो इस क्वेश्चन में तो एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन, क्योंकि स्क्वायर को हमने इग्नोर करना है, तो ये होगा डी स्क्वायर और इंटू इसका पावर कितना 3/2, तो 2 से 2 का क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा के क्यू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन डी के पावर डी क्यू मिलेगा। ये मिल गया आपको एफ नेट, क्लियर हुआ। अब एफ नेट मिल गया तो हम जानते हैं ना एम इंटू ए इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है आपका के क्यू, अरे एफ नेट मतलब क्या होता है, गॉडियन न्यूटन सेकेंड लॉ, ये होता है ना एम इंटू ए डी क्यू। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की यहाँ से, तो के क्यू, हाँ कुछ तो, हाँ ठीक है, के क्यू इंटू एक्स अपॉन डी क्यू, क्लियर हुआ इतना? कुछ मिसिंग हो गया, हाँ 2, एफ नेट क्या है 2 है यहाँ पे, इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 2 और 2 सॉरी, ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो यहाँ पे मिल गया आपको डी क्यू, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे। तो हम देखें यहाँ पे कि दैट मीन्स कि इस कहानी में फिर से भी यहाँ देखें तो एफ नेट में देखा हमने कि अगर हम बात करें इसको 2k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी क्यू इंटू एक्स, तो फिर से देखें ना कि ये वाली कहानी, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, एक कांस्टेंट है कि नहीं है, एक कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे भी देखें तो जो एफ नेट है, एफ नेट किसके प्रोपोजल है, एक्स के प्रोपोजल में। हम यहाँ पे भी देखें तो एफ नेट किधर है, इस डायरेक्शन में है, एफ नेट डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी एफ इधर और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये भी इसको, दैट मीन्स कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि वो अलग कर दिया, हमने बताया था ना इसको। ठीक है, तो ये कहानी है, दैट मीन्स कि ये भी क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो इसके हम इसको देखें कि यहाँ पे ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड को देख लेते हैं। इसको रेज कर दो, कर देना पड़ेगा। हाँ, सो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू क्या था, 2 पाई अपॉन अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन था ना, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 2 पाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था आपका x के बराबर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है आपका, तो 2k क्यू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन डी क्यू। ठीक है, तो ये x से क्या होगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या होगा आपका 2 पाई, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा अंडर रूट एम डी
क्यू, नीचे क्या होगा 2k क्यू, ये हमें मिल गया टाइम पीरियड इन दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ कितना? तो इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि चार्ज के थ्रू क्या वो एसएम हो सकता है, तो हमने देखा कि हाँ यहाँ पे भी एसएम हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इसको सॉल्व कर लीजिए और जो भी इसमें क्वेरीज होगी, और आई थिंक आपका ये हम समझ में आ गया। ठीक है, इसमें हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत आपके एंट्रेंस में, आपके जेईई मेंस वगैरह में या नीट के क्वेश्चन, नीट के एग्जाम में आपको पूछ सकता है इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, डेटा चेंज कर सकता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? सो थैंक यू एंड गुड लक।